क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं या फिर किसी धरती के श्राप पर? भारत के राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलने के बाद आज भी कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि पिछले 200 सालों से यह गांव श्रापित है। जो लोग यहां रात बिताने की कोशिश करते हैं वे कभी सामान्य रूप से वापस नहीं लौट पाए। आखिर आज तक कोई भी कुंधरा गांव में अपना घर क्यों नहीं बसा? चलिए जानते हैं उस अभिशप्त बस्ती की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। राजस्थान के तपते रेगिस्तान और धूसर रेत के बीच आज भी एक उजड़ा हुआ स्थान खड़ा है जिसका नाम है कुंधरा। लगभग 200 वर्षों से यह गांव एक भयानक श्राप और अपमान से भरे करुण इतिहास को खामोशी से ढो रहा है। भारत की सबसे रहस्यमयी और भुतहा जगहों में कुंधरा आज भी एक अनसुलझा नाम है। इस कहानी की शुरुआत लगभग 500 साल पहले होती है। सन 2009 के आसपास पाली से आए कुछ अत्यंत बुद्धिमान और परिश्रमी पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की स्थापना की थी। वे रेगिस्तान की कठोर धरती की भाषा समझते थे। उन्हें पता था कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए और पत्थरों के बीज भी कैसे उपज उगाई जाए। धीरे धीरे कुंधरा चौथा समृद्ध गांवों का केंद्र बन गया। वहां सजे संवरे घर थे, सुंदर स्थापत्य वाले मंदिर थे और खुशहाल जीवन से भरा एक बड़ा समुदाय था। लेकिन इंसानों की खुशहाली शायद ज्यादा दिन टिकती नहीं। इसी समृद्धि पर एक दिन गिद्ध की तरह नजर पड़ी जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सालेह सिंह की। सालेह सिंह जितना शक्तिशाली था उतना ही निर्दयी और लंपट भी। प्रजा पर कर का बोझ डालना ही उसका सुख था। एक दिन जब वह इस गांव में आया तो उसकी नजर गांव के मुखिया की बेहद सुंदर बेटी पर पड़ गई। उस युवती की सुंदरता देखकर उस पापी दीवान की वासना और भड़क उठी। उसने संदेश भिजवाया, लड़की उसे सौंप दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरा गांव नष्ट कर दिया जाएगा। उस रात कुंधरा के हर घर में डर का दीप जल उठा। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, अपनी आत्म सम्मान और बेटी को उस लंपट शासक के हवाले कर देना। दूसरा, सदियों की जमीन, पूर्वजों की यादें और बसाया हुआ जीवन एक ही पल में छोड़ देना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वे जानते थे कि भाग जाने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक और रहस्यमय त्याग का निर्णय लिया। सन 1820 की वह अमावस्या की रात, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई थी, तब 64 गांवों के लगभग 5,000 लोग खामोशी से अपने घरों से निकल पड़े। वे अपने साथ कोई धन संपत्ति नहीं ले गए, सिर्फ अपना सम्मान लेकर चले। किसी ने नहीं देखा कि वे किस रास्ते से गए। किसी पड़ोसी गांव या प्रहरी को उनके जाने की खबर नहीं मिली। वे मानो हवा में घुल गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस धरती को एक भयानक श्राप देकर छोड़ा। उन्होंने कहा, इस गांव में फिर कभी जीवन की धड़कन नहीं सुनी जाएगी। जो इस बस्ती के विनाश का कारण बने हैं उन्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, और जो यहां बसने की कोशिश करेगा वह नष्ट हो जाएगा। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन कुंधरा नहीं जागा। न पक्षियों की आवाज, न बच्चों की हंसी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और दिल फाड़ देने वाली खामोशी थी। बीते 200 वर्षों में कई लोगों ने यहां फिर से बसने की कोशिश की, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई सफल नहीं हुआ। जो लोग यहां रात बिताने की हिम्मत कर बैठे वे या तो गायब हो गए या फिर मानसिक संतुलन खोकर लौटे। आज का कुंधरा एक निर्जन श्मशान है,
लोक कथाओं में कहा जाता है कि अमावस्या की रातों में आज भी इन सुनसान गलियों में इंसानी परछाइयां घूमती दिखाई देती है। पर्यटक बताते हैं कि अचानक वहां का तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। कानों में अस्पष्ट रोने की आवाजें और चूड़ियों की हल्की खनक सुनाई देती है। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की जांच में भी वह इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना यानी अज्ञात आवाजों के संकेत मिले हैं। कुलधरा सिर्फ टूटी फूटी दीवारों का ढेर नहीं है, यह एक पूरे समुदाय के बलिदान की कहानी है, अपमान के खिलाफ एक मौन विद्रोह का प्रतीक है। जब राजस्थान की मरु आंधी चलती है तो आज भी उन प्राचीन दीवारों के पीछे से पालीवाल ब्राह्मणों की दबी हुई सांसें सुनाई देती है। कुलधरा आज भी अभिशप्त है, आज भी रहस्यमय है और आज भी अपने निवासियों की वापसी की प्रतीक्षा में अकेला खड़ा है।